17 फरवरी के लिए संस्कृत का वायरल हो गया है क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं दोस्तों, सेट बी का है। जिसका भी सेट बी है, कोई भी सेट हो, प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग रहता है। देख सकते हैं, विषय कोड मिला लीजिए 105, ठीक ना। वायरल हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं 2024 लिखा हुआ है, वायरल हो गया है। ऑब्जेक्टिव पूरा रट लेना है, यही एग्जाम में आएगा 17 फरवरी को। चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, गुरुगृह में, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुरुगृह में। चलिए, दूसरा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वायरल हो चुका है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1 कोस, ठीक ना। कितनी दूरी थी, 1 कोस। पूरा वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, यही आएगा एग्जाम में 17 फरवरी को प्रथम पाली में। तीसरा प्रश्न कर रहा है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है, तो इसका राइट आंसर 3 का आपका बी हो जाएगा, वेद व्यास, ये वेद भाष्य, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, राइट आंसर 3 का नोट कर लीजिएगा। चलिए, वायरल हो चुका है ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 17 फरवरी को। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सीता को। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर का है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कौरव के पक्ष से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो कौरव के पक्ष से। याद कर लीजिएगा, यही पेपर है, यही ऑब्जेक्टिव आएगा, सेम टू सेम वायरल हो चुका है, ठीक ना। वायरल हो चुका है दोस्तों, पूरा रट लीजिए। चलिए, 6 नंबर का रहा है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, इसका राइट आंसर आपका 6 का बी हो जाएगा, शत्रुता को। किसको, शत्रुता को बढ़ाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसका राइट आंसर 7 का आपका डी हो जाएगा, पराशर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, पराशर। नोट कर लीजिएगा, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो पराशर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, 8 नंबर का है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, इसका राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा, आत्मा। क्या हो जाएगा, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई, तो आत्मा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का है 9 नंबर, मेगास्थनीज कहाँ का राजपूत था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यूनान, ठीक ना। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते जाएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जगत गौरवम भारतम डॉट डॉट रिक्त स्थान का उपयोग पद से भरे, तो इसका राइट आंसर, यानी कि इस जगह में क्या भरा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शोभनियम भरा जाएगा, शोभनियम। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। 11 नंबर का है, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, क्या कौन बोल रहा था, तो वह बाघ बोल रहा था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर क्या कर रहा है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, बूढ़ा बाघ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर्ण कंगन देना चाहता था। याद रखिएगा, यही वायरल प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, 13 नंबर का है, दान किसे देना चाहिए, तो दान किसे देना चाहिए, तो गरीब को देना चाहिए। किसको देना चाहिए, गरीब को। याद कर लीजिएगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ का जितना हम बताए थे सेम टू सेम पूछ दिया है, बताइए। चलिए, 14 नंबर प्रश्न करा, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महत्व पद, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाविद्यालय। चलिए, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंद्रादित्य, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, पूरा यही पेपर आएगा। 17 का है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तिरुमलांबा, ठीक ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 का राइट आंसर सी। चलिए, 18 नंबर का है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा काल। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा, पूरा रट लेना आपको। 19 नंबर का है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, 1। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं,
एक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर का रहा प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रह्मचारी। क्या कहता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को। चलिए 21 नंबर का रहा मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुबेर। याद कर लीजिएगा कुबेर। ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना, प्रश्न पे ध्यान देना है और आंसर पे ध्यान देना है, ठीक। चलिए 22 नंबर कह रहा है राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, तो इसका राइट आंसर 22 का आपका ए हो जाएगा सीता। सीता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, डायरेक्ट आपको प्रश्न पे ध्यान देना है और ऑप्शन आंसर पे ध्यान देना है। 23 नंबर कह रहा है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा विष्णु पुराण। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर का है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत में। याद रखिएगा भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्षमा किसको मारता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्रोध। क्रोध। क्षमा किसको मारता है, तो क्रोध। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा विद्यालय ले गए। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, विद्यालय ले गए। चलिए डायरेक्ट आपको प्रश्न देखना है और आंसर देखना है। 28 नंबर का किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भिखन टोला। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भिखन टोला। चलिए 29 नंबर का विद्यापति कौन थे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कवि थे। विद्यापति कौन थे, कवि थे। चलिए 30 नंबर का संस्कार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा माता। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है क्षमा राव ने किसकी रचना की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शंकर चरित्रम। चलिए 32 नंबर का उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा दर्शन शास्त्र। चलिए 33 नंबर का भारत नगर में पालिका देवी कौन है, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा पटन देवी। बिल्कुल यही प्रश्न पूछा जाएगा, आपको पूरा रट लेना है, वायरल हो गया है। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा पतंजलि। चलिए 35 नंबर का याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका राइट आंसर 35 का ए हो जाएगा मैत्री को। याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर का राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्नातक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 36 का। चलिए 37 नंबर का बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, तो 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा मूर्ख। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, तो मूर्ख होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 38 कह रहा है नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के आपके 3 द्वार हैं। याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का कुल वंश की रक्षा किससे होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 39 का सी हो जाएगा चरित्र। कुल वंश की रक्षा चरित्र से होती है। याद रखिएगा, वायरल हो चुका है, प्रश्न पूरा रट लीजिएगा। 40 का कि किसके छू अंग है, तो 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा वेद। चलिए 41 नंबर का छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा संस्कृत। चलिए 42 नंबर का कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है, तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा कंता। चलिए 43 नंबर का दलित पुरुष का क्या नाम था, तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा राम परवेश राम। याद रखिएगा दलित पुरुष का क्या नाम था, तो राम परवेश राम। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, यही आएगा आपके एग्जाम में। 44 नंबर का स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, तो 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा आर्य समाज। चलिए 45 नंबर का किसका नाम मूल शंकर था, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा दयानंद। चलिए 46 नंबर का घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आलसी। चलिए 47 का अथर्व वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर 47 का डी हो जाएगा 5। चलिए 48 नंबर का चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा विजय भट्टारिका। चलिए 49 नंबर का मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा पद्मात्मक। चलिए 50 नंबर का चंद्रशेखर में कौन सा समास है, 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 50 में 50 आप लोग रट लीजिए, सब बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, पूरा रट लेना है। PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, PDF भेज देंगे।